आदती को जब मना किया गया है तो आज हम लोग जो तरह तरह की चीजों में जो फजूल खर्ची कर रहे हैं। शादी एक कपड़े में हो सकती है, एक कपड़ा लड़के को दे दिया जाए लड़की वालों की तरफ से, और एक ही साड़ी और एक ही कपड़ा लड़की को दे दिया जाए लड़के वालों की तरफ से। शादी एक जोड़े में हो सकती है, लेकिन 20-20 साड़ियां, उधर से 20-20 कपड़े। 500 रुपए के जूते में काम चल सकता है, लेकिन 5000 का जूता, 1000 रुपए के सूट में काम चल सकता है, लेकिन 20-20 हजार की साड़ी। अरे कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। किस नबी की उम्मती हो जिसके पास रात में खाने को कुछ नहीं और वो करवटें बदल रहा है? उसकी उम्मती शादियां कर रही है और कर रहे हैं। एक एक साड़ी पर 20-20 हजार, 15-15 हजार, 10-10 हजार रुपए का खर्च किया जा रहा है। कम से कम इन फजूल खर्चियों से बचो। जब जायज कामों में, दीन के कामों में, गरीबों और मिस्कीनों में भी एक लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो इन फजूल खर्चियों में तुम्हें करने की इजाजत किसने दे दी है? मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, समाज के चौधरियों, समाज के जिम्मेदारों, तुमसे हिसाब व किताब होगा। अगर समाज में कोई आदमी अपनी लड़की को, अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो आप उसका सोशल बाइकाट करते हैं, आप उसको समाज में जीने नहीं देते हैं, आप उससे कतई ताल्लुक कर लेते हैं। जब समाज में आपने ये दस्तूर बनाया है तो आपके समाज में ये दस्तूर कैसे कायम है कि 15,000 की साड़ी दी जाए, 20,000 की साड़ी दी जाए, 200-300 आदमी बारात में आए? अगर एक दस्तूर वो बना सकते हो तो दूसरा दस्तूर तुम्हारे सामने कैसे चलता है? आए समाज के ठेकेदारों, कयामत के दिन तुम भी पकड़े जाओगे। अल्लाह की कसम, तुमसे भी इसका हिसाब किताब होगा। मौलाना जर्जीस ने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर दे दी, 2-3 महीने बाद फिर दे दी। अब समाज कहता नहीं रहने देंगे इन दोनों को, लड़की को अलग कर दो, बीवी को अलग कर दो, साहब इनसे बाइकाट, शादी ब्याह मौत मिट्टी सब खत्म। अगर समाज ये कानून बना सकता है तो समाज ये कानून क्यों नहीं बनाता है कि 200 आदमी बारात में क्यों आएंगे? नहीं, जो आदमी अपनी लड़की की शादी में 200 आदमी बाराती बुलाएगा उस लड़की के बाप को भी बाइकाट किया जाएगा। जो लड़का अपनी शादी में 200 आदमी की बारात लेके जाएगा, हम उस लड़के का भी बाइकाट करेंगे। जो आदमी 10,000 की साड़ी अपनी होने वाली बीवी को देगा, हम उसका भी बाइकाट करेंगे। ये दस्तूर क्यों नहीं बनता? समाज के अंदर ये कानून क्यों नहीं बनता? अगर वो बना सकते हो तो ये क्यों नहीं बना सकते? मौलाना बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए, बुलाएंगे तो होगा। अच्छा, अब देखिए भैया, जल्दी जल्दी अब एक और मसला सुन लो। हाँ, और इस मसले को हमारे मर्दों से ज़्यादा हमारी जो लेडीज़ आई हैं, ख्वातीन औरतें, ये सुने। अब जो मसला मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनिए, फजूल खर्ची से ही ताल्लुक़ रखता है, और इसके बाद फिर हम टर्न लेंगे दूसरी तरफ। और सुनिए, पानी ठंडा है, कुछ गर्म नहीं मिल जाएगा? थोड़ा सा अगर कहीं गर्म पानी हो तो देख लो। सुनिए कुरान की आयत, और मस्जिद वाले जरा जल्दी कर लो, ये मसला बड़ा अहम है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सुनिए, इस मसले को हम थोड़ा सा आहिस्ता बताएंगे ताकि हमारी माँ बहनें भी समझ लें। वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इधर देखिएगा, लड़के के बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। सुनिए, बच्चे के बाप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है क्या? वो अलल मौलूदि लहू, जिसका बच्चा है, जो पैदा हुआ है अभी हाल ही में, आज कल परसों जो बच्चा पैदा हुआ है, वो अलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना,
उस बच्चे का रिस्क खाना पीना और उस बच्चे का कपड़ा मौलूद लहू पर यानी बच्चे के बाप के ऊपर आयद होता है। सुन रहे हैं? लेकिन कैसे? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। यही हमें बताना है, दस्तूर के मुताबिक। ये क्या है? बताने का मकसद ये है, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तलाक पड़ गई, तलाक हो गई, और 3 महीने गुजर गए, बच्चा आज पैदा हुआ, और शौहर ने बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दी, फिर तीसरे महीने में तीसरी तलाक दे दी, अब तलाक पड़ गई। औरत तीसरी तलाक के बाद अपने शौहर पर हराम हो गई। लेकिन कुरान एक कानून मुतय्यन कर रहा है कि उस 3 महीने के बच्चे का क्या होगा। उस बच्चे के लिए उसके पालन पोषण का जिम्मेदार कौन होगा? कुरान कहता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस बच्चे का रिस्क, उस बच्चे का खाना पीना यानी दूध जो पी रहा वो, और उसका कपड़ा लत्ता, ये बाप के जिम्मे आयद होता है। और सुनिए, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो शौहर को उसके दूध पिलाने की उजरत देना पड़ेगी। शौहर को, अब वो शौहर नहीं रहा इसलिए शौहर नहीं कहा जाएगा, तलाक हो गई, अब कहाँ शौहर रहा। उस आदमी को जो उसके बच्चे को दूध पिला रही है वो उसकी माँ, उस माँ के दूध पिलाने की उजरत उस औरत को देना होगी, और उस औरत को भी उजरत लेने में मना नहीं करना चाहिए, उसको उजरत ले लेनी चाहिए। शौहर को देने में, उजरत देने में, यानी उसका बदल, ये लो इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, दूध पिलाओ। शौहर को देने में पीछे नहीं हटना है और औरत को लेने में पीछे नहीं हटना है। शौहर को उस दूध पिलाने की मजदूरी लेना पड़ेगी, जो तय कर ले, हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, 2 साल तक उसकी जो इद्दत है, जो मुद्दत है दूध पिलाने की, वो हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, लेकिन हम इतना रुपया लेंगे। और आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है हम इतना रुपया तुम्हें देंगे, दूध पिलाओ। और सुनो, औरत को भी तलाक दे दी, लेकिन दूध पिलाने की उजरत के साथ साथ रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत के खाने पीने का भी खर्चा और उस औरत के कपड़े का खर्चा भी मर्द को देना पड़ेगा, उस आदमी को देना पड़ेगा, जब तक वो उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। मौलाना कहाँ फांस दिया आपने हमें। लेकिन कुरान ने एक रास्ता निकाला, क्या? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, समाज में जो चलन है उस चलन के मुताबिक। औरत अगर दूध पिलाने की उजरत मांगे कि हमें 20,000 रुपए दो, तो थोड़ी चलेगा। औरत ये कहे कि हम इतने दिन आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, हमको ये कपड़ा लाओ खरीद के 10,000 की साड़ी, तो थोड़ी चलेगा। कुरान ने ये कह दिया बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। अगर समाज के अंदर 200 और 250 रुपए की साड़ी पहनी जाती है तो 200 और 250 रुपए की साड़ी पहनाई जाएगी। समाज के अंदर अगर दाल भात खाने का रवाज है तो औरत मुर्ग मुसल्लम नहीं मांगेगी, दाल चावल ही खिलाया जाएगा। दस्तूर उस समाज में जो चलन है उसके मुताबिक। सुनिए, एक बच्चे को दूध पिलाने की उजरत में भी फजूल खर्ची करने की इजाजत नहीं दे रहा है कुरान। एक औरत को कपड़ा देने में उसको रोजी और कपड़े का हक तो दे रहा है, लेकिन उसमें भी 10-20 हज़ार रुपए की साड़ी देने का हक नहीं दे रहा है। इसमें भी कुरान ये कह रहा है दस्तूर के मुताबिक, चलन के मुताबिक, समाज में जो दस्तूर है उसके मुताबिक तुम्हें खर्चा देना है। ये बता रहा है कुरान का ये फैसला, अल्लाह का ये जजमेंट कि फजूल खर्ची से यहां पर भी रोका गया है।
जो कि आपके बच्चे को दूध पिला रही है, आप इसके बावजूद फजूल खर्ची नहीं कर सकते हैं। 5,000 की जगह 50,000 लेगी, 500 रुपए की साड़ी की जगह 5,000 की साड़ी लेगी। जब आप बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को भी दस्तूर से और समाज के तौर और तरीके से अलग हटकर फजूल खर्ची करके ज्यादा नहीं दे सकते हो, तो बारातियों पर कैसे लुटा सकते हो, समाज में और बुराइयों पर कैसे लुटा सकते हो? मेरे भाइयों, ये थोड़ी सी अकल से सोचने वाली बात है। थोड़ी सी अगर हम अकल दौड़ा लें, कितनी औरतें बैठी हुई हैं बेचारी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। और समाज, वाह रे समाज, ये बेचारा इतना मजबूर कर देता है। कुछ तो हो। अच्छा, जिनकी लड़कियां हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि मौलाना साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब ये लोग अपने लड़कों की शादी करते हैं तो ये भी मांग करते हैं। ये बड़ा दस्तूर है। अरे जब तुम ये चाहते हो कि मेरी लड़की की शादी में कोई जहेज न ले, तो आप भी तो एक ऐसे उसूल बनाओ कि हम अपने लड़के की शादी बगैर जहेज के करें। आप लड़के की शादी में तो लेना चाहते हैं, लेकिन बेटी की शादी में देना नहीं चाहते हैं। तो ये दस्तूर समाज को बैठ के सोचना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा। न दिया जाएगा न लिया जाएगा। और सोचो तो सही कि एक बाप 18, 19, 20, 22 साल तक अपनी लड़की की निगरानी करता है, घर में कोई नहीं है, बीवी अपने मायके गई है, आपकी बेटी जवान है, लेकिन आप घर छोड़ के इसलिए नहीं जाते हो कि घर में मेरी सियानी जवान बेटी अकेली बैठी हुई है। आप उसके लिए चौकीदार बन जाते हो। जिसने चौकीदार बनकर 20-22 साल तक एक बेटी को पाला हो, फिर वो तुम्हें निकाह में अपनी जवान बेटी तुम्हें दे रहा हो। आए भेड़ियो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसी घर में डाका डालते हुए कि मुझे मोटरसाइकिल दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। अरे तुमसे तो अच्छे वो भेड़िए जो खुद भेड़ियों को नहीं खाते हैं, तुमसे अच्छे वो खूनखार जानवर हैं। शेर शेर को नहीं खाता है, सांप सांप को नहीं खाता है। सांप जहरीला है लेकिन दूसरों के लिए, शेर चीर फाड़ करके खाता है लेकिन दूसरे जानवरों को। लेकिन तुम तो इंसान हो, इंसानी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा भेड़िया कौन है? तुमसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तुमसे ज्यादा जहरीला कौन है? तुमने लड़के को पाला पोसा, 5-10 लाख की दुकान दे दी, अब लड़की से शादी करना चाहते हो और लड़की के बाप के लिए भेड़िया बन जाते हो। हमें बाइक चाहिए, हमारा लड़का MBBS है तो हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें स्विफ्ट चाहिए, हमें इनोवा चाहिए, हमें स्कॉर्पियो चाहिए। अरे कटोरा लेके भीख मांग। रास्ता हम बता देते हैं, पार्लियामेंट के नेताओं के पास चला जा, योगी जी और मोदी जी के पास चला जा, रहम आ गया तो तेरी झोली में डाल भी देंगे। और वैसे भी बीजेपी वैसे ही अपने एजेंटों को तलाश कर रही है और हम ही लोगों में से उसको अपने दलाल मिल भी गए हैं। मेरे भाइयों, हम क्या बताएं और किस तरफ जाएं? हम जाना नहीं चाहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आए चश्मे अश्कबार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं? ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं? जरा सोचो, हमने कभी शेर को नहीं देखा, वो खतरनाक है, लेकिन कभी शेर को शेर पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी सांप को सांप पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी भेड़िए को भेड़िए पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने एक जानवर को देखा कि वो दूसरी नस्ल पर हमला करते हैं, दूसरे जानवरों पर हमला करके उसका शिकार करके खाते हैं। लेकिन हाय इंसान, तू कितना बड़ा भेड़िया है और कितना खूनख्वार है कि तू अपने ही जैसे इंसान पर हमला करता है, अपने ही जैसे इंसान पर हमला करके उसके गोश्त को नोच नोच के खाता है। वो बेचारा अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोन लेता है और उस लोन के लिए अपना मकान लोन पर रख लेता है। अपने मकान के कागज देकर वो आसान और सस्ते ब्याज के दर पर वो लोन लेता है और फिर वो अपनी बेटी की विदा कर देता है। लेकिन उस घर का कर्ज अदा करते करते उस बूढ़े की पूरी जिंदगी गुजर जाती है।